और विदाई में अगर सबसे ज्यादा कोई रोता है तो वो है भैया। भैया जितना प्रेम बहनों को कोई नहीं करता है। दुनिया में केवल दो ही रिश्ते अनमोल हैं, भाई और बहन जैसा प्रेम आज तक नहीं देखा। देवकी रोकर के बोली भैया मुझे खुद से दूर मत करो। कंस समझा कर के बोला बहन जब तक तुम्हारा भैया कंस जीवित है तुम्हें कोई दुख नहीं हो सकता है। आज देवकी जो है अपनी माँ के पास गई। अच्छे सोनू बहुत गजब आवाज निकाल रहा सोन तुम्हारी बड़ी मस्त आवाज आप दे रहे हो। आज देवकी कंस से रोकर के बोली भैया जब हम तुमसे दूर हो जाएंगे तो कैसे रहेंगे। देवकी रोकर के बोली भैया आज मैं अपनी माता पिता को छोड़ करके चली जाऊंगी, तुम्हारा भी साथ छूट जाएगा और जिस घर में जाऊंगी पता नहीं वो घर कैसा हो कैसा न हो। आज रोकर के बोली देवकी भैया भैया रे मेरी जन्म भैया रे मेरी जन्म नगरिया
परीक्षित महाराज, ये बात हकीकत में जब बहन अपने भाई को छोड़ करके जाती है तो शायद भैया इतना कभी नहीं रोया होगा जितना बहन की विदाई का होता है। चाहे कितना भी क्यों ना लड़ ले, लेकिन शाम को एक हो जाती है, ऐसा प्रेम होता है भाई और बहन का। और ये दुख सिर्फ वही लोग जानते हैं जिन्होंने कभी अपनी बहन को या अपनी बेटी को अपने हाथों से विदा किया। कैसी होती है बेटी की विदाई, जब बेटी इस आंगन से चली जाती है तो वो आंगन सूना हो जाता है।
वो बहन कहती है भैया तुम्हें मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। याद तेरी बारी आवेगी, तेरी कपड़ी आवेगी। कहने लगा बहन चिंता मत करो। आज देवकी अपने माता पिता की गली से लगकर के बहुत रोई। माता पिता ने समझाया बेटा चिंता मत करो, बेटियों का ही घर ही पराया होता है। आज दिन तक ये नहीं पता चला कि बेटी का असली घर है कौन सा। जब तक मायके में रहती है तो मायके वाली कहती है बिटिया तुम्हें पराए घर जाना है, और जब पराए घर पहुंचती है तो पराए घर के लोग कहते हैं तो पराए घर से आई है। किसी ने नहीं आज तक समझ पाया कि बिटिया का असली घर है कौन सा। इधर कंस ने वसुदेव से पूछा, वसुदेव मुझे ये बताओ तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए। वसुदेव कहने लगे कंस तुमने अपनी बहनों को दे दिया तो समझ लो सब कुछ दे दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन आजकल देखा होगा, आजकल अगर शादी करने के लिए जाओ तो क्या कहते हैं मुझे 10 लाख चाहिए, कोई 15 लाख मांगत, कोई 20 लाख है। अब तो शादियां कहाँ हो रही, अब तो ये लड़के वाले ये समझो अपनी लड़की को बेच रहे, दहेज मांगते हैं। पर एक बात याद रखना, माता पिता अपनी जान में अपनी बेटी को सब कुछ देते हैं। जिसने अपनी बेटी दे दी समझ लो सब कुछ दे दिया। हम ये नहीं कहते दहेज न मांगो, मांगो ज्यादा न मांगो। अगर दहेज देने के लायक माता पिता हैं तो बिना मांगे देंगे वो। दहेज के ठहरो तुम्हें कल कब आएगी, वो दहेज की बीमारी भारत से किसी दिन जाएगी। न जाने कितनी ऐसी हमारी बहनाएं हुई हैं जिनका विवाह होकर के गया, लेकिन ससुराल के लोगों ने बोला कि अपनी मायके से कुछ लेकर के नहीं आई। तो पता नहीं ऐसी कितनी बहनाएं जो है आत्महत्या कर लेती हैं। परीक्षित महाराज अरे आज हजारों कन्याओं को शहर निकल के देखा है, हजारों बहनाओं को फांसी लगाते देखा है। अरे आज हजारों बहनाओं को शहर निकल के देखा है, आज हजारों कन्याओं को फांसी लगाते देखा है।
बीमारी भारत से किस दिन जाएगी। दहेज मांगना अच्छी बात नहीं है, दहेज ज्यादा न मांगो। और एक बात याद रखना, बस देव ने कहा है मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने अपनी बहन को दे दिया तो सब कुछ मिल गया। भक्तों, आज देव की जो है विदा होने लगी। जब विदा हुई है, कंस ने कहा है कि मैं स्वयं अपने हाथों से अपनी बहन को विदा करने के लिए जाऊंगा। रथ पे सवार हुआ कंस देवकी को और वसुदेव को बैठा लिया। अब कंसराज जो है वो रथ पे सवार होकर के जा रहा है। रथ जैसे ही गांव के बाहर निकला हुआ क्या आकाशवाणी हुई। रथ में देवकी जा रही है, पीछे से करशाला है, ताकि पीछे श्री कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। कंसराज वसुदेव कुंवर का साला है। आज कंस जब रथ को चलाता हुआ ले जा रहा है, क्या हुआ? आकाशवाणी हुई है। आकाशवाणी ने कहा कंसराज, अरे इतना खुश मत हो, ओ कंसराज मत फूला, ये फूला फूला
बात गंज में कहलाइए। आकाशवाणी हुई है कंसराज, जिस बहन को तो इतनी खुशी से विदा करने के लिए जा रहा है, इसी का 8वां बेटा तेरा काल हो। अरे श्री 50 रुपए हमारे पास में भिजवा रहे हैं सविता नगला पीपल से, और 20-20 रुपए समस्त स्टाफ को दे रहे हैं। तो कहना चाहूंगी आपने हमारा सम्मान किया, भगवान आपको हर जगह सम्मान दिलाते रहे। जो नंगला पीपल से चल करके आई हैं सविता भाभी जी, जो हमारे अरविंद भैया की भाभी जी हैं। तो कहना चाहूंगी भाभी जी